फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक शहर जो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह लगभग 14वीं शताब्दी में राजपूतों की रियासत हुआ करती थी। राणा संग्राम सिंह यहाँ राज किया करते थे। 1500 ईस्वी में यहाँ मुगलों का आगमन हुआ, जिनमें सबसे पहले मुगल थे बाबर। यहाँ आते ही बाबर ने 2 युद्ध किए। पहला 1526 में पानीपत का व दूसरा युद्ध 1527 में खनवा का। खनवा का युद्ध बाबर और राणा संग्राम सिंह के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई, यानी कि बाबर ने सीकरी के ऊपर फतह की और तब से इस जगह का पूरा नाम पड़ा फतेहपुर सीकरी। पहले बाबर, हुमायूं और अकबर बादशाह की 3 रानियां थी, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। यहाँ उन तीनों रानियों के लिए आप अलग अलग महल दिखेंगे। दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तानसेन, गाना गाने का जगह, अकबर का बेडरूम, चौपड़ खेलने की जगह, इस तरह से सब सीकरी में। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट इस कॉम्प्लेक्स का फतेहपुर, जहाँ बादशाही दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सबसे खास बात अकबर के गुरु का समाधि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिनकी दुआओं से बादशाह अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई से एक लड़का हुआ सलीम, जिसको बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, और जहांगीर का लड़का हुआ शाहजहां, जिसने आगरा में ताजमहल बनाया। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। अकबर जो तीसरे मुगल बादशाह थे। इस वीडियो में हम आपको सीकरी घुमाएंगे, जिसमें हम दीवाने आम, दीवाने खास, तानसेन, गाना गाने की जगह, पंचमहल, अकबर की तीनों रानियों की महल समेत कई इमारतें आपको दिखाएंगे। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you. पंचमहल जोधाबाई के महल से निकलकर सामने की ओर ही सुनहरा मकान और पंचमहल है। पंचमहल के बारे में कहा जाता है कि शाम के वक्त बादशाह यहाँ अपने बेगमों के साथ हवा का आनंद लेने आते थे। यह 176 भव्य नक्काशीदार स्तंभों पर खड़ा है। वह सभी स्तंभ नीचे से ऊपर तक एक ही लाइन में लगे हुए हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं 5 फ्लोर है। 1 2 3 4 5 मीन्स पंच, पैलेस मीन्स महल। अंदर आप देखेंगे दीवार का कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, केवल पिलर के ऊपर बना हुआ है। सारे जो पिलर है नीचे से ऊपर तक वो एक ही लाइन में लगे हुए हैं। इसके अंदर जो सारे पिलर है ना, 176 पिलर हैं। जो नीचे है उसमें 84, 56, 20, 12 एंड 4, लेकिन सारे जो पिलर आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक वो एक ही लाइन में लगे हुए हैं, एक ही रो में, जिससे देखने में ऐसा लगता है जैसे चाइनीज डिजाइन होता है ना, लाइक ए पगोडा स्टाइल। यहाँ पर बादशाह अकबर की तीनों रानियां, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, जो अपने अपने फेस्टिवल्स होते थे, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा ऊपर जाया करते। कृष्ण रानी थी मरियम, जो गोवा की रहने वाली थी। हिंदू रानी थी जोधाबाई, जो राजस्थान जयपुर की थी। और मुस्लिम रानी थी रुकैया बेगम, जो टर्की देश की रहने वाली थी। जोधाबाई का महल सभी महलों में सबसे बड़ा महल है जोधाबाई का महल। यहाँ गुजरात, मांडू एवं ग्वालियर की वास्तुकला का परंपरागत इस्लामी वास्तुकला के साथ मिश्रण किया गया है। साथ ही इसकी नीली टाइलों से जो छत बनी है वो फतेहपुर सीकरी में अपनी तरह की एकमात्र वास्तुकला है। यह 2 मंजिला इमारत है और इसका मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ है। इमारत पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव है, चाहे वो कारीगरी में हो या दीवारों पर चित्रकारी में। यहाँ भी आप पिलर देखेंगे, इस पिलर के ऊपर सेम डिजाइन है। ये सारा हिंदू आर्किटेक्चर है। जैसे ऊपर आप देख रहे हैं हैंगिंग चैन बेल, जैसे मंदिरों में घंटी लटकी रहती है, नीचे सनफ्लावर, ये तुलसी का पत्ता, ये मंगल कलश, सारा हिंदू आर्किटेक्चर। महल मात्र 220 फुट लंबा और 215 फुट ऊंचा है। इस महल में की गई सजावट दक्षिण के मंदिरों से प्रभावित है। इसमें गुजरात के कारीगरों का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। जोधाबाई के महल के उत्तर में समर पैलेस व दक्षिण में विंटर पैलेस का निर्माण हुआ है। दोनों ही महल की अलग अलग खासियत है। समर पैलेस ये खास गर्मियों के लिए बनाए गए थे। इसे समर पैलेस इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके छत के ऊपर जो मटेरियल लगे हुए हैं वो बहुत ही ठंडे हैं। वह इस महल के पीछे दीवारें नहीं बल्कि जालियां लगी हुई है, जो वेंटिलेशन के लिए बनाया गया था। इस महल के पीछे एक झील होता था, जिससे ठंडी हवाएं महल के अंदर प्रवेश करती थी और महल ठंडा रहता था।
दूसरा है विंटर पैलेस। विंटर पैलेस जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सर्दियों के लिए बनाए गए थे और ये उत्तर पूर्व में बने हुए हैं। ये 2 बेडरूम है, ये ऊपर समर बेडरूम है गर्मियों के समय रहने के लिए, और इधर विंटर सर्दियों के समय रहने के लिए। देखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंदर है केवल डायरेक्शन और वेंटिलेशन। ये नॉर्थ में और ये साउथ में, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। जो सुबह सनराइज होता है फ्रॉम ईस्ट तो सूर्य की किरणें इसके ऊपर रहती है, जिससे पूरा महल गर्म रहता है। अपोजिट इसके साउथ नॉर्थ में अंदर इसके आज जालियां हैं बहुत सुंदर। अनूप तालाब, यह बेहद खूबसूरत सा एक तालाब है और इसके बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसका इस्तेमाल गायन प्रतियोगिताओं के लिए किया जाता था। अकबर के दरबार में 2 सिंगर हुआ करते थे, तानसेन और बैजू बावरा। वे इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर गाना गाया करते थे। कहा जाता है कि जब तानसेन, जिन्होंने मेघ मल्हार गाया है, जब वे गाना गाया करते थे तो बारिश होने लगती थी। अकबर के दरबार में 2 सिंगर हुआ करते थे, तानसेन और बैजू बावरा। वो तीनों जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं वहां बैठकर वो अपना गाना गाया करते थे। तानसेन जिन्होंने मेघ मल्हार गाया, जिससे में अपना गाना गाते थे ऑटोमेटिकली बारिश होने लगती थी, और बैजू बावरा जब अपना गाना गाते थे दीपक राग तो दीपक जल जाया करते थे। चारों साइड में जो रास्ते दिख रहे हैं ना, उन जगह दीपक रख दिए जाते थे। तो जिस समय उन दोनों के बीच में यह गाने का कंपटीशन हुआ, तो ये जो तालाब आप देख रहे हैं ना, इसमें बारिश का पानी है। उस जमाने में इसके अंदर में रोज वाटर गुलाब जल भरा रहता था, उस समय वॉइस रिफ्लेक्टिंग के लिए, क्योंकि उस समय कोई लाइट का सिस्टम नहीं था, नोई को साउंड। दीवाने खास, दीवाने खास वह जगह है जहाँ पर अकबर बादशाह अपने 9 रत्नों के साथ राजनीतिक और अन्य विषयों पर चर्चा किया करते थे और इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ खास लोग ही पहुँच सकते थे। यहाँ जो भी फैसला किया जाता था वो बाहर दीवाने आम में लोगों तक पहुँचा दिया जाता था। यहाँ आम लोग अलाउ नहीं। जो पिलर हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक एक ही स्टोन में बना हुआ है, एक ही पत्थर से, लेकिन इस पिलर के ऊपर आप देख रहे हैं सब अलग अलग धर्मों का डिजाइन बना हुआ आर्किटेक्चर। जैसे ऊपर हम ब्रैकेट में देख रहे हैं वो जैन है, नीचे लाइनिंग्स में पर्शियन, ये फूल पत्ते हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सभी अलग अलग, क्योंकि उस समय बादशाह अकबर एक सेकुलर राजा थे तो सब धर्मों को मानते थे। तो यहाँ से इन सारी धर्मों को मिलाया और फाइनली उन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट किया, दीन ए इलाही, जो 1582 में यहीं से स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ कारणवश उसको बंद करना पड़ा। तो ये वो दीन ए इलाही पिलर है।